बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। प्रातः स्मरणीय विश्व वंदनीय संतों के सम्राट सद्गुरु कबीर साहिब जी का आज बहुत मार्मिक भजन है। इस भजन में सद्गुरु कबीर साहिब यह कहते हैं कि देव दुर्लभ मानव जीवन तो हमें मिल गया है। अब इस मानव जीवन रूपी नौका को, ये मानव जीवन देव दुर्लभ क्यों कहा गया? क्योंकि यह भव सागर से पार जाने की एक सुंदर नौका है। लेकिन नौका अपने आप में सक्षम नहीं है कि वह भव सागर से पार जा सके। तो इसके लिए एक मल्लाह की आवश्यकता है, एक खेवनहार सद्गुरु की आवश्यकता है। लेकिन सद्गुरु हमारे जीवन में कब काम करते हैं, उसके पहले भी कुछ भूमिकाएं हैं। क्योंकि सद्गुरु मिल जाते हैं लेकिन लोगों का उद्धार नहीं हो पाता। इसके पीछे कारण क्या है? गुरु तो मिले हुए हैं लेकिन शिक्षा नहीं लग रही है, उपदेश नहीं लग रहा है, संस्कार हमारे बदल नहीं रहे हैं। इसमें एक कारण है। तो इस सारे कारणों पर आज चर्चा होगी। विस्तार पूर्वक इन विषयों पर हम चर्चा करेंगे। इसके पहले कबीर आश्रम देवरी चैनल की ओर से समस्त श्रोता बंधुओं को, माताओं को, बहनों को, सभी को सुबह की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज का दिन सभी के लिए सुखद एवं मंगलमय हो। सद्गुरु कबीर साहब इस भजन में कह रहे हैं, बिना रे खिवैया नैया कैसे लागे पार हो। बिना खिवैया के नैया अपने आप पार नहीं हो सकती है। ये जीवन भी हमारा ऐसे ही है। केते निगुरा खड़े किनारे, निगुरा यानी जिन्होंने गुरु नहीं किया, गुरु विहीन व्यक्ति, मार्गदर्शक के बिना, एक टीचर, एक शिक्षक, एक गुरु, एक मार्गदर्शक के बिना हमारा जीवन अनगढ़ पत्थर की तरह है, जिसकी कोई कीमत नहीं है ना। तो साहिब कह रहे हैं, केते निगुरा खड़े किनारे। भव सागर के किनारे कितने निगुरा लोग जिन्होंने गुरु नहीं किया वो खड़े हैं। और केते खड़े मझधार हो, कितने लोग मझधार में खड़े हुए, बीच धार में। केते निगुरा कर्म के चूके, कितने लोग, कितने निगुरा ऐसे हैं कर्म से चूक गए। कर्म करने आए थे हम यहाँ, स्वतंत्र नरदेही को पा करके हम सुंदर कर्म करके सुख के भोगी बन सकते थे, लेकिन दुख पा रहे हैं। तो साहिब कह रहे, कितने केते निगुरा कर्म के चूके बांधे यम के द्वार हो। यम के द्वार में बंधे हुए हैं। यम यानी हम जानते हैं कि यम हमें दुख देता है कि नहीं देता। यमराज लेने आएंगे कहते हैं ना, तो आदमी डर जाता है। तो यम के दरवाजे पर बंधे हुए हैं वो, कितना विकट स्थिति है। साहिब कह रहे, केते निगुरा कर्म के चूके, जो कर्म से चूक गए हैं वो क्या हो रहे हैं? बांधे यम के द्वार हो। भवजल के सगरवा में महरवा मेरे यार हो। पहला डांड संहारो यारो, लहर उठे बिकरार हो। संतन जहाज लादे हंसन केरा भार हो। बहुत सुंदर भजन, बहुत मार्मिक भजन है। नाम फहरहा बांध के नर उतरो भवजल पार हो। संतन की बोली बानी रहनी अपार हो। दास कबीर यह कहरा गावे, काया में करतार हो। बिना रे खिवैया नैया कैसे लागे पार हो। ये पूरा भजन मैंने आपके बीच रखा सद्गुरु कबीर साहब जी का। यदि इस भजन को कोई अपने जीवन में आत्मसात कर लेता है, इस भजन के अनुसार जो शिक्षा दी गई है, जो उपदेश या मार्गदर्शन किया गया है, इस अनुसार अपना जीवन यदि बना लेता है, तो उसके जीवन में रत्ती मात्र, रंच मात्र भी दुख नहीं होगा, हो ही नहीं सकता। क्योंकि आप इतने सुंदर पवित्र जीवन में आ चुके हैं, कर्म भूमिका में आ चुके हैं। यहाँ आप सर्व स्वतंत्र हैं, सर्व समर्थ हैं, सर्व शक्तिमान हैं। कौन? आप। लेकिन यह बात आपको बताई नहीं जाती है। अधिकतम आपको अल्पज्ञ, किंचिज्ञ, कठपुतली यही कहा जाता है। कहा जाता है कि नहीं?
इसलिए आप अपनी शक्ति से अनभिज्ञ हो गए। तो साहिब कह रहे बिना रे खिबैया नैया कैसे लागे पार हो। इस जीवन रूपी नौका को कोई खेने वाला चाहिए। बिना खेने वाले के, बिना पतवार के तुम्हारा जीवन सही दिशा में घाट पर नहीं लगेगा। कहाँ लगेगा? को घाट पर। नौका डूब भी सकती है। यही हो रहा आज इंसान न करने योग काम कर रहा है। यही है कुघाट पर लगना। जो काम करना चाहिए मानव जीवन में, जो काम करना संभव है, उस काम को इंसान नहीं कर पा रहा। तो साहिब कह रहे हैं बिना रे खिबैया नैया कैसे लागे पार हो। एक गुरु की, एक मार्गदर्शक की आवश्यकता है। आज आदमी धन बहुत कमा रहा है। संतान को क्या चाहिए? माँ और पिता का प्यार, संरक्षण। मान लीजिए एक बहुत पैसा कमाने वाली एक माँ है, माँ से शुरू करूं, और एक मजदूर की माँ है, मजदूरी करती है, दोनों का बच्चा है। पैसा कमाने वाली, नौकरी करने वाली माँ हो, पिता हो, बच्चे को माँ दूध नहीं पिला पा रही क्योंकि ड्यूटी पे जाना है, पैसे कमाने जाना है ना, पैसा चाहिए। पैसे का महत्व लोग समझते हैं, लेकिन परिवार का महत्व नहीं समझेंगे तो क्या होता है। ऐसे जीवन में अपने जीवन का महत्व नहीं समझते। हम धन संपत्ति, पद प्रतिष्ठा, भोग, ऐश्वर्य का महत्व समझते हैं। इसलिए हमारा जीवन रूपी नौका सही दिशा में नहीं जा रही, दुख मिल रहा है। सीधी सी बात, हमारे जीवन में जो दुख है, जो शिकायत है, जो तनाव है, जो पीड़ा है, परेशानी है, जितने भी शब्द कहे जाएं, जिंदगी जिससे त्रस्त हो रही है, अस्त व्यस्त हो रही है, उसका कारण क्या है कि सही मार्गदर्शन, सही दिशा में हमारी नौका नहीं जा रही है। तो एक माँ है जो बच्चे को अच्छे से अच्छा बाटल का दूध पिलाने के लिए व्यवस्था कर रही है, अच्छे से अच्छे खिलौने हैं, नौकरानी भी है, सब कुछ है, लेकिन बच्चे को सीने से लगाकर दूध पिलाने वाली, प्यार देने वाली, उसे पुचकारने वाली, उसके सिर पर हाथ फेरने वाली माँ का संरक्षण बच्चे को नहीं मिल रहा। और एक तरफ, दूसरी तरफ क्या है, बच्चे को जो नौकरानी की माँ है, मतलब एक नौकरानी का बच्चा है, उसने भी बच्चे को जन्म दिया, कह लो नौकरानी है। अब वो अपने बच्चे को खिलौने नहीं दे पा रही, बाटल का महंगा दूध नहीं दे पा रही, नौकरानी भी नहीं दे पा रही है, लेकिन गोद में लेकर के सीने का दूध पिला रही है, लोरी गा रही है, उसे चूम रही है, प्यार दे रही है, हाथ फेर रही है। तो वो बच्चा और इस बच्चा में क्या फर्क होगा? इस बच्चे में और इस बच्चे में, दोनों में कुछ विचारों में, व्यवहार में, उसके संस्कारों में कुछ तो परिवर्तन होगा। एक व्यक्ति धनी व्यक्ति था, बूढ़ा हो गया था, 50-55 साल का था। 50-55 के बाद आदमी बुढ़ापे में प्रवेश कर जाता है, उसको खुद लगने लगता है कि अब मेरा शरीर कमजोर हो रहा। तो वो मैनेजर को बुलाने गया, डांट रहा था, गाड़ी से उतर के जब मैनेजर के घर गया तो डांट रहा था मैनेजर को कि देखो भाई, तुम टाइम से नहीं आते हो, इतना सारा काम है, कोई भी काम तुम समय पर नहीं कर पाते हो, मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मेरा तुम लोग कोई सहयोग नहीं करते हो, बच्चे भी हैं तो अपना जो भी पैसा है पार्टियों में जाते हैं, सिनेमा हॉल में जा कर के फिल्में देखते हैं, यार दोस्तों के साथ पिकनिक मनाते हैं। उनको तो व्यापार बिजनेस से उनका कोई संबंध नहीं है, उनको तो पैसा मिल रहा है, बस पैसे से मतलब है उनको, माता पिता की तरफ उनका झुकाव नहीं है। मेरा इतना व्यापार बिजनेस बढ़ चुका है, मैं कितना संभालूं। एकदम स्ट्रेस में था, एकदम तनाव में था, एकदम झुंझला रहा था और अपने मैनेजर को डांट रहा था। इतने में मैनेजर कुछ नहीं बोला, समझता था ज़्यादा भार लोड लेकर के चलोगे तो यही स्थिति होती है, मन हमारा खुश नहीं रहता है। तो डांट करके जैसे ही बाहर आया तो उसने देखा कि एक लेडीज थी और एक लड़का था। लेडीज उस लड़के की माँ थी, वो झाड़ू लगा रही थी। तो उसका बेटा नौजवान, एकदम योग्य, पढ़ा लिखा, सुंदर, स्वस्थ, जो अच्छी विचारों के होते हैं, पढ़े लिखे होते हैं, ग्रेजुएट होते हैं, वो IAS की तैयारी कर रहा था।
उसके पेपर वेपर निकल गए थे, बस इंटरव्यू बस उसको देने जाना था। तो उसने लड़के ने कहा कि माँ तू मेरे लिए झाड़ू लगा करके मुझे पढ़ाती है, नौकरी दूसरे के यहाँ काम कर करके पढ़ाती है, मैं अभी खाली बैठा हूँ घर में, तो मैं हेल्प करूँगा। तो वो माँ को कह रहा था, माँ इस पेड़ के नीचे बैठ जा, तेरे जो नौकरी है तेरी, तू झाड़ू लगा रही, मैं लगा देता हूँ, तू बैठ थोड़ी देर। तो बैठी थी, इतने में अब इनका झाड़ू लगा के जाने का टाइम हुआ और उस मालिक का आने का टाइम हुआ। मैनेजर को डांट के आ रहा था। तो वो जैसे ही उस चमचमाती हुई गाड़ी को देखता है, वो लड़का, नौकरानी का लड़का जो झाड़ू लगा रही थी, सफाई कर्मी का लड़का, तो कार पर ऐसे प्यार से हाथ फेरता है और माँ से कहता है, एक हाथ में माँ को ऐसे अपनी बाह में, एक माँ कंधे पर माँ के ऊपर हाथ रखा है, झाड़ू पेड़ से टिका देता है और एक हाथ से कार पर हाथ फेरता है। कहता, माँ मेरा एक सपना है, मैं भी तुझे ऐसी ही महंगी कार में एक दिन बैठा के घुमाऊंगा। इतने में मालिक देख लेता है, जोर से डांटता है, तमीज नहीं है, नौकर का लड़का, नौकर का बेटा, तू मेरी कार को गंदा कर रहा है, तुझे छूने की हिम्मत कैसे हुई? जोर से डांट, क्योंकि वो तो झुंझलाया हुआ था ही, उसका मन अशांत था ही। तो कहता है, मालिक, लड़का संस्कारी था, मालिक मैं इस कार को गमछा लिए था, वो गले में गमछा डाल साफ, अरे छूना मत, छूना मत, हाथ मत, तेरे गंदा गमछा, उसको गाड़ी को टच मत करना। बेवकूफ कहीं का, तेरी हैसियत है इस गाड़ी को हाथ लगाने की भी? तू क्या सोचता है इस गाड़ी को खरीदेगा तू? उल्टा पुल्टा भला बुरा उसको कहता है। तो उसकी माँ कहती है, फिर उस लड़के की माँ कहती है कि आपके पास कार है लेकिन संस्कार नहीं है, एक व्यक्ति से किस प्रकार से बात की जाती है इसका तमीज आपको नहीं है। भले ही आज आप पैसे वाले हैं, लेकिन व्यक्ति की कीमत आपके जीवन में शायद आपको किसी ने सिखाया नहीं। एक व्यक्ति मान लीजिए सफाई कर्मी, सफाई कर रहा है, गटर साफ कर रहा है या गली साफ कर रहा है, तो ये उसकी कर्मों के प्रति आस्था है। मेरा बेटा पढ़ा लिखा है, लेकिन पढ़ने लिखने के बाद भी कितने लोग गुपचुप की दुकान खोलते हैं, कितने लोग चाय बेचते हैं, कितने लोग टीवी में, इसमें ट्रेन में पाउच ये जो बेचते हैं ना, कुरकुरे और चिप्स बेचते हैं, पानी की बाटल लेकर के जाते हैं। तो कर्म करना कोई बुरा नहीं है, कोई भी कर्म हो, मेहनत करके कमा के खा रहा है तो वह तो पूजा कर रहा है, समझना चाहिए। देश पर भार तो नहीं बना, पढ़ा लिखा होने पर बंद कमरे में तो नहीं बैठा मेरा बेटा। यदि झाड़ू लगा रहा तो उसकी कीमत कम नहीं है, चल बेटा, ऐसा कह के बेटा भी कहता है, चलो माँ, किसी को भला बुरा मत कहो, कोई बात नहीं है। इन्होंने कहा तो कह लेने दो। अब वो दोनों जाने लगते हैं एकदम एक दूसरे के। बेटा माँ के कमर में हाथ डाले है और माँ भी उसके गले से लगकर दोनों झाड़ू पकड़ के जा रहे हैं। उस मालिक को बात लग गई, उसने कहा कि मेरे भी दो बेटे हैं, कभी आज तक साथ में बैठ के भोजन नहीं करते, बचपन से लेके आज तक, तो भोजन क्यों करेंगे? क्योंकि तुमने बाटल का दूध पिलाया है ना, तुमने नकली खिलौनों से उनको खेलने को कहा है, तो बच्चों को तुमने प्यार नहीं दिया, सहानुभूति नहीं दी। गोस्वामी जी को शायद इसीलिए कहना पड़ा हो कि जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना। शायद ऐसे ही घर परिवार को, ऐसे ही माँ और बेटे के प्रेम को देखकर गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा हो कि जहाँ सुमति है वहाँ संपत्ति है, नाना प्रकार की संपत्ति, समस्त प्रकार की संपत्ति है। जिस घर में पति और पत्नी प्रेम से बैठ करके बात करते हैं और भले रूखा सूखा खाते हैं, माँ बेटा, भाई भाई, पिता पुत्र, माँ और बेटा एक साथ बैठ करके खाते हैं, देवरानी जेठानी एक साथ बैठ करके खाते हैं, एक दूसरे से पूछ के राय सलाह लेकर के काम करते हैं और जो काम करते हैं उसको बताते हैं। इस सुमति का ही तो परिणाम है, उनके घर में सुख की संपत्ति होती है। तो उस मालिक को याद आ गया कि मेरा बेटा कभी मुझसे बात नहीं करता, आज तक नाश्ता या भोजन मेरे साथ नहीं करता, कुछ बताता नहीं, बस पैसा है लेता है, पार्टियों में, पिकनिक में,
सिनेमा हॉल में, जहाँ तहाँ उड़ाता है। मैं आज परेशान हूँ, इतना बड़ा बिजनेस और व्यापार है, बेटा संभालता नहीं है। लेकिन इस मजदूर माँ ने क्या संस्कार दिया कि आईएएस की तैयारी करने के बाद, प्री निकालने के बाद, केवल अब इंटरव्यू में जाना है। माँ के साथ कह रहा, माँ तू बैठ थोड़ी देर में झाड़ू लगा देता हूँ, तू मेरे लिए इतना कर सकती है, मैं तेरे लिए इतना नहीं कर सकता। एक दिन मैं आईएएस बनूंगा, अफसर बनूंगा, बड़ा अफसर बनूंगा, मैं तुझे इस कार में बैठाऊंगा। एक गरीब का बेटा कार में बैठाने का सपना देख रहा है, माँ के गले में हाथ डालकर चल रहा है। और मेरा बेटा, मैंने ऐसी कहाँ कमी कर दी, इतने मैनेजर आ जाता है, मैनेजर से कहता है मैंने ऐसी जीवन में कौन सी कमी अपने संतान के जीवन में छोड़ दी कि मेरे बेटे देखो आज मेरे पास बोलते भी नहीं मुझसे, मेरे पास बैठते भी नहीं। और एक मजदूर का ये बेटे जा रहे थे, ऐसे देखा उनको, सड़क सड़क जा रहे थे वो लोग। तो मैनेजर ने भी कहा, मालिक हम कार तो दे देते हैं, महंगी कार तो दे देते हैं, बच्चों को संस्कार नहीं दे पाते, सबसे बड़ी कमी है। और ये संस्कार न मिलने के बाद, माता पिता से संस्कार नहीं मिला, पहली जिम्मेदारी माता पिता की। माता पिता प्रेम से रहें, बच्चों को संस्कार दें, उनका साथ दें। पहली चीज तो है उनके साथ रहिए आप। उनको कार की आवश्यकता नहीं है, आपके प्यार की आवश्यकता है। आप प्यार नहीं देते, कार तो देते हैं, खिलौने तो देते हैं, समय नहीं देते। आज समय नहीं है लोगों के पास। तो पहला संस्कार कहाँ से बनता है? माता पिता से। बच्चा कहाँ जा रहा, क्या सीख रहा है, किसके साथ उठ रहा बैठ रहा, क्या खेल रहा, क्या लेकर के आया, क्या दे करके आया बाहर, ये माता पिता को पता नहीं है। अभी जो दिल्ली में घटना हुई थी 5-6 महीना पहले, वो लड़की मर गई और माता पिता को पता भी नहीं कि कौन सहेली के घर में 15 दिन से रह रही थी, बस फोन में बात होती थी। जब मर गई, लोगों के द्वारा पता चला, तब लोगों ने पूछा ताछा, पता चला कि इतने दिन तक वो बाहर रही, किस सहेली, कब से सहेली बनी थी कोई पता नहीं। आज ये हो रहा, बच्चे हॉस्टल में रह रहे हैं, छोटे छोटे से बच्चों को अपने से दूर कर दे रहा है। बच्चों को क्या संस्कार मिलेगा? आज छोटा सा बच्चा हम लोग देखते हैं ना, यहाँ रोते हुए आता है या कहीं खेल रहा है, किसी के साथ भी खेल रहा है, क्या लेकर के आया, क्या खा रहा, क्या कर रहा है, बच्चे को तो बोध नहीं है। तो पहले जिम्मेदारी, पहला संस्कार माता पिता को देना चाहिए, दूसरा परिवार वालों को, तीसरा है समाज का। यदि माता पिता ही नहीं समझेंगे तो परिवार वालों की क्या जिम्मेदारी, समाज की क्या जिम्मेदारी, स्कूल में भेजा है टीचर और शिक्षकों की क्या जिम्मेदारी। और बाद में तुम कहो कि गुरु बना लो, गुरु तुम्हारे जीवन को सुधार देंगे, तो गुरु क्या करेंगे? अब सदगुरु क्या करेंगे जब पहले से पेड़ तिरछा हो चुका है, टेढ़ा हो चुका है, सांचा ही ठीक नहीं था, ईंट टेढ़ी हो चुकी है, दीवार सही आएगी? आप जो दीवार लगाते हैं, बनाते हैं, उसमें जो नाप तोल के लिए धागा लगाते हैं या क्या क्या लगाते हैं जो कारीगर लोग, वो दीवार सीधी आएगी? कभी नहीं आ सकती। गुरु के पास अब तुम गए जब पूरा संस्कार तुम्हारा खराब हो गया। तो इसमें साहिब कह रहे, बिना रे खेबैया नैया कैसे लागे पार हुए। मानव जीवन नौका मिली हुई है भव सागर से पार जाने की, लेकिन पहले से ही संस्कार, इसमें मार्गदर्शन आपका सही नहीं हुआ। बचपन से ही तुम्हारे संस्कार बिगड़ गए, अनेक प्रकार के संस्कार। बच्चा गाली देने लगा, झूठ बोलने लगा, चोरी करने लगा, पाउच खाने लगा, मछली मारने जाने लगा, अंडा खाने लगा, ऑमलेट खाने लगा, क्या क्या करने लगा बच्चा। माता पिता ने पैसा दे करके अपनी जिम्मेदारी, सुख सुविधाएं दे करके आदमी अपनी जिम्मेदारी समझ जाता है। लेकिन एक व्यक्ति था, वो 8 घंटे काम करते हैं ना लोग, 8 घंटे 10 घंटे, तो वो 5 घंटे काम करता था, एक टाइम काम करता था। एक टाइम बिजनेस, व्यापार, नौकरी धंधा जो कुछ था एक टाइम करता था, और एक टाइम परिवार को देता था, समाज को देता था, नाते रिश्तेदारों को देता था, जरूरतमंदों का सहयोग करता था, सदग्रंथ पढ़ता था, साधना करता था, आत्मचिंतन करता था। जो जरूरी है शरीर के लिए तो हम करते हैं, लेकिन आत्मा के लिए इस मन की खुराक देते हैं। मन की खुराक यही है। आप जिस दिन पूजा करते हैं, व्रत करते हैं, उपवास करते हैं,
परोपकार का काम करते हैं, सद्ग्रंथ पढ़ते हैं, किसी संत महात्मा की कुटी में जा कर के सेवा करते हैं, उनका दर्शन पाते हैं, तो कितना अच्छा लगता है मन। ये काम कभी कभी करते हैं और कभी कभी करते हैं, लेकिन कई दिन के लिए आपकी बैटरी चार्ज हो जाती है। वो व्यक्ति रोज करता था, लोगों ने उसको बेवकूफ़ समझा, लोगों ने उसको बेवकूफ़ समझा, लेकिन वह बेवकूफ़ नहीं, बेवकूफ़ वह व्यक्ति है जो सुबह से शाम तक, सुबह से शाम तक कैसे हो सतगुरु कबीर साहिब जी का भजन, सुबह से शाम तक तू पेट भोग हित धाया, पशु के तुल्य हीरा नर जन्म को भटकाया, चेत अब से न गाफिल गवाए चलो रे, मुक्ति जीवन का लाभ कमाए चलो रे, ध्यान गुरु के चरण में लगाए चलो रे, मुक्ति जीवन का लाभ कमाए चलो रे। ये मुक्ति जीवन का लाभ है। आप बंधन में बंधते जा रहे हैं, मुक्ति आ रही है। आप बीड़ी पीने के बंधन में आ गए, सिगरेट पीने के बंधन में, प्राणी पदार्थों के बंधन में आ गए, बंधन तो बना रहे हो, बंधन बनाते जा रहे हो, जबकि मुक्ति जीवन का लाभ, मुक्त होने का काम करो। एक तो तुम कर्जदार भी हो, उससे भी मुक्त नहीं हुए। इस समाज का बहुत बड़ा कर्ज है। बच्चा पैदा किया है तो तुम्हारा एक कर्ज है और फर्ज है कि बच्चे को मुक्ति का, सन्मार्ग का रास्ता दिखाओ। किसी प्रकार से वो पैदा तो कर दिए, तुम पशु पक्षी थोड़ी हो को पैदा कर दिए, बस पंख आ गए या चरने लायक हो गया, घास खाने लायक होगा तो छोड़ दिए, ऐसा तो है नहीं। तुम मनुष्य हो तो मनुष्य को, अपने बच्चे को ऐसा संस्कार दो कि समाज में वो दूसरे का परोपकार भी करे और अपना आत्म कल्याण भी करे। माता मदालसा बनो, सुनीति बनो, कयाधु बनो, है ना, चुड़ाला जैसी पत्नी बनो, याज्ञवल्क्य जैसे पति बनो, रत्नावली जैसी पत्नी बनो तुम, तब तो समाज का कुछ लाभ होगा। तो इसलिए साहिब कह रहे बिना रे खेबैया नैया कैसे लागे पार हो। तो खेने वाला, हमारा ये जीवन तो मिला है लेकिन इसको खेने वाला चाहिए। खेने वाले कौन है? प्रथम गुरु माता पिता, दूसरे गुरु परिवार के लोग, फिर शिक्षक लोग, समाज के लोग, शिक्षक लोग, बहुत गुरु हैं। लेकिन पहला ही गुरु जब सावधान नहीं है तो समाज के लोग क्या करेंगे, परिवार के लोग क्या करेंगे? पहला ही शिक्षा तो बच्चा माँ के गर्भ से ही पाने लगता है। तो यहाँ पर साहिब कह रहे हैं बिना रे खेबैया नैया कैसे लागे पार हो। नैया तो मिली है लेकिन खेवनहार सही नहीं मिला, इसको दिशा गलत दे दिया। बिना नाविक के, बिना पतवार के नैया डगमगा रही है। हो नाव तट से बंधी लहरों की मनमानी ना हो, नाव को उस पार जाने में कोई परेशानी ना हो। देख माझी याद रखना कोई मनमानी ना हो, नाव तो हो पानी में लेकिन नाव में पानी ना हो। अब जब नाव कोई खेने वाला होगा, ये ध्यान देने वाला होगा, इस नाव में तो पता नहीं कितने छेद हो गए, अब पानी भर रहा है। आसक्ति को तुम बटोरते जा रहे हो, मोह ममता को बनाते जा रहे हो, तो ये नैया तैरेगी कि डूबेगी? डूब रही है, डगमग डगमग हो रही है। साहिब कह रहे हैं केते निगुरा खड़े किनारे, केते खड़े मझधार हो, केते निगुरा कर्म के चूके बांधे यम के द्वार हो। जिन्होंने गुरु नहीं बनाया है, जिनको अच्छे संस्कारी माता पिता नहीं मिले, मैं दोनों चीज कहूंगी, क्योंकि गुरु बस से काम होने वाला नहीं। पहली तो शिक्षा माता पिता से मिलनी चाहिए। सुधरे सुधरा जाओगे तो जल्दी काम होगा, और बिगड़े बिगड़ा जाओगे तो काम बड़ा मुश्किल है और होता भी नहीं। कितनी बार गुरु को बदनाम कर दिया जाता है। चेले लोग या गुरु पद, कई बार गुरु पद मिल जाता है, कई कारण से मिल जाता है गुरु का पद। अब उसके कई कारण होते हैं, फिर भी वो गुरु स्वयं बिगड़ा हुआ होता है, ऐसा भी होता है। गुरु पद तो मिल गया लेकिन गुरु स्वयं, वो पद मिला है, गुरु पद को प्राप्त नहीं हुआ है वो। तो ऐसे भी है। तो साहिब कह रहे केते निगुरा खड़े किनारे, जिनको सही माता पिता की शिक्षा नहीं मिली है, संस्कार नहीं मिला है, या गुरु नहीं किया है जिसने, वो मझधार में डूब गए, संसार में आकर के डूब गए, वो अपने कल्याण का काम नहीं कर सके। केते निगुरा कर्म के चूके, कर्म नहीं किया अर्थात सत्कर्म नहीं किया।
उन्होंने क्या किया? दुष्कर्म किया। पुण्य नहीं किया उन्होंने, पाप किया। भलाई नहीं की उन्होंने, बुराई की। परोपकार नहीं किया, बल्कि दूसरों को लूटा, मारा, छीना। नहीं देखते हो इतिहास में कितने लोगों का नाम? और जिनका जीवन सुंदर बना उनका भी इतिहास में नाम। उनको पहले गुरु माता पिता ही मिले थे। किसी का भी नाम मैं नाम लेने की लंबा समय नहीं लूंगा, आप खुद देखिए। जिन्होंने भी समाज की सेवा या आत्म कल्याण का काम किया है, उनको पहले गुरु माता पिता संस्कारी मिले थे। इसलिए उनके जीवन में ये काम उन्होंने किया। तो कहते निगुरा कर्म से चूके। अब निगुरा गुरु है नहीं, मार्गदर्शक तुम्हें अच्छा मिला नहीं, तो तुम कर्म से चूक गए। कर्म तो किए लेकिन पुण्य नहीं किए। क्या किए? पाप किए। तो अब कहाँ जाओगे? यम के दरवाजे पर बांधे जाओगे। बांधना कितना? पशु को बांध देते हैं, ऐसे मनुष्य भी बंधा है। बिन रसरी गर सकलो बंधा, तासो बंधा आलेख, दीना दर्पण हस्त में चश्म बिना क्या देख। बिन रसरी गर सकलो बंधा। संसार के सभी लोगों की गला रस्सी से बंधा हुआ, वो दिख नहीं रही है। वो ऐसी रस्सी नहीं है कि स्थूल रस्सी हो दिख जाए। तुम्हारी जो आसक्ति बनी है रस्सी ही तो है, तुम्हारा जो मोह बना है। अब उसके बिना जीना दुश्वार, अब नहीं जी सकते। तुझे ना देखूं तो चैन मुझे आता नहीं, एक तेरे सिवा कोई और मुझे भाता नहीं। तम्बाकू को ना खाऊं तो चैन मुझे आता नहीं, सिगरेट ना पीऊं, शराब ना पीऊं तो चैन मुझे आता नहीं। तुम ना मिलो तो चैन मुझे आता नहीं। अगर तुम मिल जाओ जमाना छोड़ देंगे हम। तुमसे मिलना, बातें करना अच्छा लगता है। अपने आप में अब संतोष, अपने आप में प्रसन्नता, तृप्ति अब नहीं है। अब तो तुम्हारे बिना हम जी नहीं सकते। कैसे कैसे गाना बने हैं, बड़ा आनंद आता है। गाते हैं लोग। किसी लड़की को देखे तो लड़का गाता है, और लड़का को देखे तो लड़की गा देती है। एक दूसरे के प्रति कितना आकर्षण हो रहा है। और कितना मलमूत्र का पिटारा, गंदगी का। 10 द्वार नरक भरे बूढ़े तू गंदी को बेड़ो, इसी को चाटने में लगे हुए। आसक्ति ऐसी बनी है। बूढ़े बूढ़े, दांत नहीं है मुंह में, है ना। एक बूढ़ा व्यक्ति था, गुरुजी बताते थे, एक नवयुवती पानी भरने गई। पहले का जमाना था, कुआं से पानी लाते थे लोग। तो उस नवयुवती को, सुंदर थी बहुत, उसको देख करके बूढ़ा मोहासक्त हो गया। उसका पीछा किया, युवती जान गई। तो घर के लोग काम करने गए थे, बेचारी अकेली थी। उसने गगरी को बाहर रखा और जल्दी से दरवाजा लगा के अंदर घुसने का प्रयास किया। तो बूढ़े ने अपना मुंह डाल दिया, मुंह बस गया उसका अंदर। उसने जोर से दरवाजा लगाया तो मुंह उसका लहूलुहान हो गया। भाई अपनी इज्जत बचाने के लिए ये थोड़ी देखेगी तुम्हारा मुंह फूट रहा कि फट रहा कि क्या हो रहा। दरवाजा लगाया तो मुंह में दांत नहीं है, लेकिन वासना प्रबल है। बूढ़े बूढ़ों को देखो, ऐसे ऐसे कुकृत्य कर जाते हैं कि नौजवान भी, आज के संस्कारी नौजवान शर्मिंदा हो जाते हैं। घर में माता पिता को कई बार ऐसे देखा जाता है। जवान जवान बेटे हैं, बहुएं हैं, नाती पोता हैं, लेकिन बूढ़ी और बूढ़ा के जीवन में संयम नहीं। नीम कीट जस नीम प्यारा, विस्को अमृत कहत गंवारा। भोगों को भोगने में लगे हुए हो। भोगे न भुक्ता वय में भुक्ता, तृष्णा न जीर्णे वय में जीर्णा। क्या क्या वो श्लोक में नहीं है। भोगों को भोगने से कभी तृष्णा या याति का दृष्टांत आपको मैंने एक बार दिया था। अपने पुत्रों की, परपोत्रों की जवानी उधार ले लेकर के भोगों को भोगता रहा, लेकिन संतोष मिलेगा? संतोष भोगों से किसी को संतोष मिला? आग में घी डालने से आग कभी बुझती है? ऐसे ही है ये भोगों की कहानी। जो जितना भोगता है उतनी ज्यादा तृष्णा बढ़ती जाती है। पिंगला रानी में कितने आसक्त राजा भर्तहरि। जब वास्तविकता का पता चला, याम चिंतयाम सत्तम महिषा विरक्ता, सापन्न मिच्छन्ति जने सजनो अन्न सक्ता, धिक्ताम चा मदनम चा इमाम चा माम चा। उसमें क्या है वो मंत्र में? हाँ, तो उन्होंने कहा मैं जिसमें निरंतर, मैं जिसका चिंतन करता हूँ, जिसमें आसक्त हूँ,
वो घोड़ा दरोगा में आसक्त है, और वो घोड़ा दरोगा वेश्या में आसक्त है, और वो वेश्या मुझ में। एक ऐसी लीला चल रही है। तुम जैसे चाहते हो वो दूसरे को चाहता है, और वो दूसरा तीसरे को चाहता है। यही तो हो रहा। हमने आपको कोई वस्तु दी, आप कहते हैं ये तो हमारी प्रिय को देंगे, और वो प्रिय दूसरे प्रिय को, वही तो फल दे दिया ना। रानी को दिया फल, राजा को दे के गए थे संत। राजा ने कहा ये तो मैं अपनी पत्नी को दूंगा, पिंगला को। पिंगला कहती मैं अपने यार को दूंगी, घोड़ा दरोगा। और घोड़ा दरोगा कहता है मैं वेश्या रानी को दूंगा, वेश्या नगर वेश्या को दूंगा। और वो वेश्या कहती ये मेरे लायक नहीं है, ये तो राजा के लायक। आएगा घूम घुमा के वहीं। तब वास्तविकता का पता चला। तब उन्होंने कहा याम चिंतयाम सत्यम महिषा विरक्ता सापन्न मिच्छन्ति जने सजनो अन्न सकता अस्मत् कृते चा परितुष्यति काचिदन्या धिक्ताम चा तम चा मदनम चा इमाम चा माम चा। धिक्कार है, उसको धिक्कार, उसको धिक्कार, उसको धिक्कार, और उस काम को धिक्कार जो ये सारे कांड करवा रहा है। ये है संसार में। तुम किस में आसक्त हो रहे हो? कोई तुम्हारा नहीं है। मैंने उस दिन कहा था ना, एक को लड़की नहीं मिली तो पागल हो गया, और एक के साथ शादी की उसने तो वो लड़की उसे मिली तो उसकी दुख में पागल। इतना डिमांड, इतनी इच्छाएं, इतनी आकांक्षाएं, इतनी टेंशन, इतना तनाव दिया उसने कि उसके संग से वो पागल हो गया। देख कर मत रीझना ऊपर की सफाई पर, वर्क सोने का मढ़ा है गोबर की मिठाई पर। संसार के जितने भी दूर के ढोल सुहावने, जब तक नहीं मिला तब तक बड़ा आकर्षण, और मिल गया तो उसी में वितृष्णा होती, उसी में विकर्षण होता है कि अब तलाक तो नहीं दे सकते। बाल बच्चे पैदा कर लिए हैं तो कहाँ पटके आए नहीं, है ना। लोग क्या कहेंगे। और ये संतान भी लोग इसलिए पैदा करते हैं कि कोई हमें बांझ ना कहे, समाज के लोग ताना ना मारे, इसलिए भी लोग। तो कई कारण हैं। यहाँ संसार में कोई किसी का है नहीं, सब स्वार्थ का रिश्ता है। स्वार्थ लागी करहि सब प्रीति सुर नर मुनि सब की यही रीति। आदमी समझ नहीं रहा, सब अपने अपने स्वार्थ से बंधे हुए हैं। यदि हमारा स्वार्थ ना हो तो हम आपको देखना भी पसंद नहीं करते हैं। कोई कोई परमार्थ प्रेमी है इस संसार में जिनकी लोग पूजा करते हैं। यदि तुम भी परमार्थी हो जाओगे तो तुम्हें दुत्कारेंगे नहीं लोग, तुम दुत्कारे नहीं जाओगे। तो साहिब कह रहे केते निगुरा कर्म के चूके बांधे यम के। तुम यम वासना रूपी यम, यम क्या है? वासना, अनेक प्रकार की वासना रूपी यम में तुम बंधे हो। अब तुम्हारी चैन नहीं है, अब शांति नहीं है, अब संतोष नहीं है। तो ये है, साहिब कह रहे हैं भवजल के सगरवा में महरवा मेरे यार हो, पिछला डांड संहारो यारो लहर उठे बिकरार हो। बहुत मार्मिक पंक्ति है। साहिब कह रहे हैं भवजल के सगरवा में, एक संसार अंदर है, एक संसार बाहर। बाहर का संसार परेशान नहीं करता, परेशान करता है भीतर का संसार। ये भवजल के सगरवा में महरवा मेरे यार हो। भवसागर को पार जाने का रास्ता केवल कौन बता सकता है? सद्गुरु, यही तुम्हारे सच्चे मित्र हैं। ये मन के भवसागर से अर्थात वासनाओं के भवसागर से तुम्हें पार कर सकते हैं। इसमें लहर उठे बिकरार हो। अनेक प्रकार की तरंग उठती हैं, काम की, क्रोध की, लोभ की, मोह की, ईर्ष्या की, छल की, दंभ की, पाखंड की, कितनी प्रकार की तरंग उठ रही हैं, अनगिनत तरंग उठ रही हैं, और हम बिल्कुल बेहाल हैं। पूछो जरा, पूछो क्या हाल है? हाल बड़ा बेहाल है, बेहाल है हम। मेरी नींद गई, मेरा चैन गया, सब कुछ। अब तो टैबलेट खाने से भी नींद नहीं आ रही है, नहीं आ रही ना। बीपी अपर डपर हो रहा, हाई और लो हो रहा है ना? हो रहा है कि नहीं? शरीर भी जवाब दे रहा, अनेक प्रकार के रोग हैं, बुढ़ापा है, अपमान हो रहा है। अरे अनेक प्रकार की समस्या है, एक दो समस्या थोड़ी है। जीव बिल्कुल बेहाल है। कम गाया गया है, इससे ज्यादा गाना चाहिए। हाँ, शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता, इतनी स्थिति खराब है। तो साहिब कह रहे हैं
भाव जल के सगरवा में महरवा मेरे यार हो। महरवा तो तुमने बनाया नहीं, केवट तो तुमने बनाया नहीं, सदगुरु के पास या सज्जन पुरुषों के पास तो तुम बैठे नहीं। साहिब कह रहे पिछला डांड संहारो यारो, पिछला जो वासना बना चुके हो, ये पूर्व की वासनाएं, ये तुमको परेशान कर रही हैं, उसको संभाल लो। पानी पचावहूँ आपना तो पानी मांगना पीऊ। जो वासना, जो संस्कार, जो गलत गलत काम कर चुके हो, आज भी तुम्हारा उद्धार, दुखों से मुक्ति हो सकती है। आज भी तुम झूठ बोलना छोड़ दो, गाली देना छोड़ दो, निंदा करना छोड़ दो। ये तो मोटे मोटे दोस्त है ना, इनको तो तुम छोड़ सकते हो। शराब पीना छोड़ दो, पता चल रहा ना कि नुकसान है, समझ में आ रहा, छोड़ते क्यों नहीं हो? इतने कायर क्यों बन गए? इतनी आसक्ति क्यों बना ली? दूसरों की शिकायत करते हो। जो दुख आया है तुम्हारे जीवन में 100% से ज्यादा इसके जिम्मेदार कौन है? आप, हम स्वयं। हमारे जीवन में गंदगी कौन लाया? हम। क्रोध कौन करते हैं? हम। ईर्ष्या द्वेष कौन करते हैं? हम। लड़ाई झगड़ा कौन करते हैं? हम। कौन करता है? नाते रिश्ते संबंध जो बनाए हैं, इसको कौन ने बनाया? पूर्व की वासना थी। पूर्व की वासना थी तो आज शरीर में जीव आ गया, तो कुछ संबंध तो पूर्व की वासना से बने। जन्म लेते ही कुछ संबंध पूर्व की वासना से बन गए, और कुछ आज बना रहे हो तुम, कुछ नहीं बहुत कुछ। तो उसको जो बना चुके उसकी आसक्ति त्यागना था, तो और नया नया बना रहे हो। तो साहिब कह रहे पिछला डांड संहारो यारो, लहर उठे बेकरार हो। जो भोग चुके हो उसकी वासना, उसकी लहर, उसकी याद, उसकी तरंग बहुत विकराल उठ रही है। बीड़ी पिए बिना हम नहीं रह सकते, तुमको देखे बिना, छुए बिना, सूंघे बिना नहीं रह सकते, खाए बिना नहीं रह सकते। एक ठो बंधन थोड़ी है, बहुबंधन से बांधिया। किसने बांधा? तुम ही ने बांधा। हाँ, छुड़ाने में कोई दूसरा एक इतना सहयोग कर सकता है, बता सकता है, प्रेरणा दे सकता है अपनी रहनी से, अपने आचरण से, अपने ज्ञान से, तो तुम्हें उसकी शिक्षा लगे तब तो। साहिब कह रहा है पिछला डांड संहारो यारो, लहर उठे बेकरार हो। बिना रे खिवैया नैया कैसे लागे पार हो? कैसे लगेगी तुम्हारी नैया पार? लेकिन तुम कहते हो गुरु की आवश्यकता नहीं है, सदगुरु की आवश्यकता नहीं है, सत्संग की आवश्यकता नहीं है, सदग्रंथ की आवश्यकता नहीं है, सज्जन महापुरुषों की क्या आवश्यकता है? तो नहीं है आवश्यकता, तो भोगो दो, भोग रहे हो। साहिब आगे कह रहे हैं संतन जहाज ला दे। संत एक ऐसी है जहाज है, संतन जहाज ला दे हंसन केरा भार हो। नाम फहरवा बांध के नर उतरो भवजल पार हो। ये जो संत होते हैं, सदगुरु होते हैं, ये हंसों का भार अपने ज्ञान जहाज पर लाद कर उसको भवसागर से पार करते हैं। ज्ञान की जहाज पर बैठा करके हंसों का भार लाद लेते हैं। कौन? हो जाना कुल हंस हो, हंसों का भार लादते हैं। सदगुरु यही सोचते हैं, यही समझते हैं कि तुम सदगुणी हो, क्योंकि तुम मानव जीवन में हो। मानव जीवन सर्वश्रेष्ठ खानी है। तो वो तो सदगुरु कहते हैं हो जाना कुल हंस हो ताते की ना संग, जो जानत बगु बाग बरा तो छुए न देते हो अंग। कोई सदगुरु के पास आया, सदगुरु कबीर के पास, और उनको लगा कि ये तो बड़ा समझदार आदमी है, इसका उद्धार करना चाहिए। क्यों? किसी गुरु के पास जब जाते हैं तो बड़े विनम्र होके जाते हैं, बड़ी सेवा भावना के साथ जाते हैं, बड़े दीन हो करके जाते हैं। हमारे जीवन में कोई दोष नहीं है, हम बड़े विनम्र हैं, बड़े सरल हैं, बड़े सहज हैं। जो दे गए, जहाँ रखोगे, जो कहोगे वही खाएंगे, पिएंगे, रहेंगे और काम सेवा आपकी करेंगे। तो सदगुरु स्वीकार लेते हैं, और बाद में फिर धीरे धीरे कलाई खुलती है। फिर कहते हैं अब तो हमारा कंठी हो गया, अब तो हमारा भेष हो गया, अब तो हमारी पूजा होने लगी, अब हम तुम्हारी नहीं सुनेंगे, अब हमें गुरु की नहीं, अब तो हम ही गुरु बन गए। तो ऐसे भी हो जाता है। तो साहिब कह रहे हैं हो जाना कुल हंस हो ताते की ना संग। मैं जानता था कि तुम हंस कुल के हो, सारग्राही हो, असार को छोड़ दोगे। जो वासना बना रखे थे उसको अब तुम पचा दोगे और नई वासना नहीं बनाओगे। तुम सुधर जाओगे, सत्कर्म करोगे, ज्ञान भक्ति विवेक विचार से चलोगे।
तो मैंने तुम्हें संरक्षण दिया और ज्ञान की जहाज पर तुम्हें बैठाया, सुंदर सुंदर प्रेरणा प्रद प्रसंग सुनाए, मेरे जीवन से तुमको प्रेरणा दी तुमको। लेकिन तुमने यदि यह काम नहीं किया तो साहिब कह रहे हैं हंसन जहाज संतन जहाज लादे हंसन केरा भार हो। संत जिज्ञासुओं का सत्पात्र का भार बोझा ले लेते हैं। आओ भाई, सदगुरु की सेवा होती है, सदगुरु की पूजा होती है, सदगुरु को लोग धन और संपत्ति समर्पित करते हैं। तो एक सदगुरु कई लोगों का भार वहन करके आर्थिक रूप से, चारित्रिक रूप से, मानसिक रूप से, हर प्रकार से सदगुरु सहारा देते हैं कि भाई चलो तुम्हारा भी कल्याण हो। तो साहिब कह रहे संतन जहाज लादे हंसन केरा भार हो। हंस बनो तब, कागा बनोगे तो काम होने वाला सदगुणी बनो, सारग्राही बनो। तुम वहां भी समाज में देख करके कमी देखते हो, वहां जाकर के भी गुरु में ही कमी निकालने लगते हो, तो तुम्हारा कल्याण कैसे होगा। हंसन जहाज संतन जहाज लादे हंसन केरा भार हो, नाम फरहरा बांध के नरोत्रो भाव जल पार हो। साहिब कहते हैं सद ज्ञान का पाल बांधकर अपने जीवन जहाज को भवसागर से, वासना से पार ले जाओ। गुरु ने जो ज्ञान दिया है, नाम फहरवा यही है, गुरु जो शिक्षा दे रहा है, उपदेश दे रहे हैं, उसका आधार लेकर के उसके अनुसार रहनी और आचरण बना करके पाल बंधा रहता है ना जहाजों में, तो उसको खेने में सुविधा होती है। तो साहिब यही कह रहे हैं कि नाम ज्ञान, गुरु के ज्ञान को जीवन में आचरण करो तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। ये जीवन रूपी नौका भवसागर से, वासना से पार हो जाएगी। साहिब कहते हैं संतन की बोली बानी रहनी अपार हो, रहनी अपार हो। साहिब कहते हैं संतों की जो बोली होती है, वाणी होती है, रहनी और आचरण होता है, बड़ा दिव्य होता है, बड़ा निर्मल, बड़ा पवित्र होता है। जो उनके सानिध्य में आता है शीतलता का अनुभव करता है, प्रसन्नता का अनुभव करता है, शांति का अनुभव। उनकी इतनी सधी हुई रहनी होती है, उनकी वाणी इतनी सधी हुई होती है। कबीर साहब ने कहा ना कि हंस दशा लिए डोले, निर्मल नाम चुनी चुनी बोले, मुक्ता हल लिए चौंच लुभावे, मौन रहे या हरियस गावे। इसका शुरू का पद नहीं आ रहा। हरिजन हंस दशा लिए डोले, जो हरि के जन हैं वो हंस दशा लिए डोलते हैं। हंस कैसे होता है, सारग्राही होता है और क्षीर सागर में रहता है, निर्मल स्वच्छ जल में निवास करता है, मोती चुगता है ऐसा कहा जाता है ना। तो संत मोती चुगते हैं, सार लेते हैं संसार से। जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व कीन करतार, संत हंस गुण गहई पै परिहरि बारी विकार। संत सार लेते हैं संसार से, गुण और दोष से बना है संसार, तो वे सारग्राही होते हैं। तुम तो आसार लेते हो, सार को छोड़ देते हो। इतना अच्छा खाने पीने का भोजन है, तुम उसको न लेके मांस खाते हो, शराब पीते हो, तंबाकू और गुटखा पाउच चबाते हो, मीठा ना बोल करके तुम कड़वा बोलते हो, बहुत सारी चीजें हैं तुम्हारे जीवन में। देखो आप तो संतन जहाज, इसमें बता रहे संतन की बोली बानी रहनी अपार हो, इसका पार नहीं पा सकते आप। ऐसा निर्मल पवित्र जीवन, सुंदर जीवन जीते हैं संत गुरुजन। तो इसमें बता रहे हैं गुरुदेव जी, अनंत सुख की प्राप्ति के प्रेरक कौन है, संत गुरुजन, क्योंकि वो निर्मल नाम चुनी चुनी बोले, मुक्ता हल लिए चौंच लोभावे, मौन रहे या हरियस गावे। क्या तुम ऐसा करते हो? क्या ऐसा करने की कहीं से तुमको प्रेरणा मिलती है? नहीं मिलती। केवल एक ही जगह है, संतों के दरबार में। वहां जाओगे तो ये प्रेरणा तुम्हें मिलेगी, तुम सीखोगे। ऐसे संत होना चाहिए, लेकिन संत भी बहुत काँव करते हैं, संत भी बहुत कलह करते हैं, संत भी बहुत अनावश्यक बोलते, खाते, सुनते और काम करते हैं। ऐसे भी संत के भेष में ऐसे भी संत होते हैं। और संत क्या होते हैं, ऐसे सदगुरु तक हो जाते हैं। सदगुरु यानी जो पदवीधारी, जगत गुरु, विश्व गुरु, ब्रह्मांड गुरु, ऐसे ऐसे गुरु कागजों में, उपाधियों में होते हैं। तो साहिब कह रहे हैं संतन की बोली बानी रहनी अपार हो। अकिंचन है, बिल्कुल असमर्थ है, बाहर से उनके पैर में खड़ाऊ भी नहीं है, है ना।
5,000 की स्लीपर या जूते तो छोड़ दीजिए, उनके पैर में खड़ाऊ भी नहीं है, लेकिन उनका जीवन सधा हुआ है, उनकी रहनी गहनी एकदम निर्मल और पवित्र है। तो वहाँ से भी आपको सुंदर प्रेरणा मिल सकती है। ये मत समझिए कि आश्रम कितना बड़ा है, उनके साथ कितने लोग रहते हैं, इसी चक्कर में तो आदमी फिसल जाता है, बहक जाता है। आश्रम का कितना बड़ा है, कितने लोग रहते हैं, इससे थोड़ी आपकी विशेषता है। कितने शिष्य शाखा और मठ मंदिर हैं, इससे कोई बड़ा गुरु नहीं बनता है। गुरु बनता है बड़ी रहनी बड़े आचरण से, है ना। आपका रहनी और आचरण में ठिकाना नहीं है तो आप काहे के गुरु हैं। तो साहिब कह रहे हैं संतन की बोली बानी रहनी अपार हो, दास कबीर यह कहरा गावे काया में करतार हो। सदगुरु कबीर साहब इस कहरा को गा करके यह बताते हैं कि काया में ही करतार बसता है। करतार जो करने की प्रेरणा देता है। तुम जो कुछ भी करते हो उसकी प्रेरणा तुम्हें कौन देता है? काया में रहने वाला करतार। और ये काया में रहने वाले करतार की तुम सुनते नहीं हो। तुम कहते हो हम अल्पज्ञ हैं, किंचिज्ञ हैं, कठपुतली हैं, तो तुम्हारा उद्धार नहीं हो सकता है। एक बहुत सुंदर भजन है, आप लोगों ने भी शायद वो भजन सुना होगा। जब तक है भेद मन में भगवान से जुदा है। ये भेद है तुम्हारे मन में कि मैं अलग हूँ और मेरा परमात्मा मुझसे अलग है। काया में करतार के बारे में मैं बता रही हूँ। जब तक है भेद मन में भगवान से जुदा है, खोलो जो दिल का दर्पण इस घर में ही खुदा है। दर्पण को नहीं खोला तुमने, मांजा नहीं, साफ नहीं किया। साहिब ने कहा है ना कि दिल में खोज, दिल ही माँ खोजो, यह करीमा रामा। करीम और केशव, राम और रहीम, महावीर और मोहम्मद, महादेव या मोहम्मद कहाँ है? तुम्हारे हृदय में। दिल में खोज, दिल ही माँ खोजो, यह करीमा रामा। तुम तो बाहर खोज रहे हो ना, वस्तु अंते खोजे अंते, क्यों करावे हाथ सज्जन सोई सराई है जो पारख राखे साथ। ये परख की डिबिया, परख की जो कसौटी है, जो यानी परख की शक्ति है, कौन देंगे? गुरु। तो साहेब इसमें एक भजन है, ये वाला भजन बहुत सुंदर भजन है ये। उसमें है जब तक है भेद मन में भगवान से जुदा है, खोलो जो दिल का दर्पण इस घर में ही खुदा है। सुख रूप हो के भी तुम, हम सुख रूप हैं, हमारे स्वरूप में दुख नहीं है, हमारे स्वरूप में मौत भी नहीं है। हम अजर अमर अखंड अविनाशी हैं। न बुढ़ापा है, न रोग है, न मृत्यु है, किसी प्रकार का दुख इस आत्मा में नहीं है। सुख रूप हो के भी तू दुख आज पा रहा है। क्यों पा रहा है? किस ओर तेरी मंजिल, किस ओर तेरी मंजिल, किस ओर जा रहा है। अनमोल तेरा जीवन यूं ही बिता रहा है, अनमोल तेरा जीवन यूं ही गंवा रहा है। हम ऐसे ही गंवा रहे हैं इस अनमोल जीवन को। मंजिल कहीं और है और हमारी गति कहीं और हो रही है। तो इस कारण से हमारा जीवन दुख में डूबा हुआ है। तो साहिब कह रहे हैं कि संतन की बोली बानी रहनी अपार हो, दास कबीर कहरा गावे काया में करतार हो। कबीर साहिब कहरा गा करके कह रहे हैं कि हे बंधुओं, हे भाइयों, हे माताओं बहनों, तुम्हारी काया में ही करतार है, उसको पहचानो। मालिक हो करके, है ना, सम्राट हो करके तुम भीख मांग रहे हो, ये तुम्हारी दुर्दशा देखकर मुझे दया आती है। तै सुत मान हमारी सेवा, तो कह राज देऊं हो देवा। तुझे मैं सुख दे सकता हूँ, राज्य की प्राप्ति करा सकता हूँ, यदि तू मेरी बात मान ले, मेरी सेवा स्वीकार ले। मैं कह रहा हूँ कि तू ही सम्राट है, तू ही सर्वश्रेष्ठ है। बस अपने आप को तू संभाल करके रख। तू किसी प्रकार का गलत काम मत कर, गलत दिशा में मत जा।
तेरा ईश्वर, तेरा ब्रह्म, तेरा परमात्मा, तेरी सुख, तेरी शांति तेरे पास ही है, तू भटक गया है। इस कारण से सदगुरु कबीर साहब जगाने का प्रयास कर रहे हैं कि हे लोगों, संसार के लोगों, जागो। कुकर्म के कारण से जो दुख आया है, इस कुकर्म को सुकर्म में परिवर्तित कर दो, तुम्हारा उद्धार हो जाएगा, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। तुम्हें बाहर से किसी भी पूजा, प्रार्थना, परमात्मा या कोई सदग्रंथ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं। तुम्हारा जीवन बिगड़ गया, इसलिए दवाई की जरूरत है, इसलिए संयम और परहेज। तुम्हारे जीवन में रोग आ गया है ना। स्वस्थ अवस्था स्व में स्थित ही स्वस्थ अवस्था है। कर्म सुधार लो, अपने में स्व में स्थित हो जाओगे। कर्म बिगड़े हैं इसलिए पूजा के लिए कहा जाता है, इसलिए तुम्हें मंदिर में जाने को कहा जाता है, इसलिए सत्संग के लिए कहा जाता है, इसलिए दान पुण्य धर्म परोपकार करने के लिए कहा जाता है, क्योंकि तुम गलत दिशा में जा रहे हो। सही दिशा हो जाएगी तो ये बाहर से कुछ करने की जरूरत ही नहीं रहेगी। अन्न खाने के जीव तो कुछ भी नहीं करते हैं, बढ़िया जीवन जीते हैं, लेकिन हाँ कल्याण नहीं कर सकते हैं वो, क्योंकि वो भोग भूमिका में है, वो परमार्थ का या अपने आत्म कल्याण का काम नहीं कर सकते हैं। तो बहुत सुंदर और बहुत मार्मिक भजन मैंने आपके बीच सदगुरु कबीर साहब जी का यह रखा। बिना रेखे भैया नैया कैसे लागे पार हो। एक गुरु की आवश्यकता है। सौभाग्यशाली व्यक्ति वह है जिसे सुंदर संस्कारी माता पिता मिल चुके हैं। आज के जो गर्भवती माताएं हैं या जो पिता लोग हैं, भाई लोग पिता बनने वाले हैं, उन सभी से मेरा निवेदन है कि अपने संतान को अच्छे संस्कार शुरू से दें, ताकि आपका संस्कारी पुत्र है, पुत्री है, बेटा या बेटी है, इस समाज का सुसभ्य नागरिक बने, स्वयं का कल्याण करे, स्वयं सुख से जिए और समाज को एक स्वर्ग से सुंदर वातावरण दे। इन्हीं शुभकामनाओं को लेकर के, इसी भावना को लेकर के कबीर आश्रम देवरी चैनल आप सबके बीच परिश्रम कर रहा है, श्रम कर रहा है। इस श्रम को, इस परिश्रम को आप जरूर सफल और सार्थक बनाएंगे। अपने जीवन के दोषों दुर्गुणों को त्याग करके एक सुंदर समाज की संरचना में आप सहयोग करेंगे। यही उम्मीद और भरोसे के साथ मैं अपनी वाणी को यहाँ विराम दे रही हूँ। बोलिए सदगुरु भगवान की जय।